नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के तहत देश अपनी जरूरतों के साथ दुनिया के लिए भी उत्पादन करता है। विदेश मंत्रालय ने आज पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल की योजना शुरू की। आवेदक भारत में कहीं से भी आवेदन में डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं लाभ। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2,73,200 से अधिक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का लगाया जा चुका है टीका। और खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में जन वितरण प्रणाली की केरोसिन में मिलावट की जांच कराने का लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर अभियान एक ऐसा भारत बनाने का तरीका है जो न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पादन करता है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास हमारा प्रमुख एजेंडा है। देश ने तेज गति से आगे बढ़ने और समय बर्बाद नहीं करने का मन बनाया है। युवाओं ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा, भारत का निजी क्षेत्र भी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नेट योजना भी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक प्रमुख परिवर्तन सुविधा बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी भारत में 24 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। अब 6 राज्यों में आधुनिक तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब तक 35 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप कनेक्शन के साथ जोड़ा गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल की एक नई योजना आरंभ की। इसमें आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के आवेदन में सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। इस नई योजना से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डिजी लॉकर में अपलोड किए गए अपने आवेदनों का लिंक प्रदान कर सकते हैं। इससे वे डिजी लॉकर माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज कागज रहित रूप में जमा करा सकेंगे। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में माइक्रो नर्सरी खोलने, खेतों की मेड़बंदी और योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए भी सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को कहा। राज्यों में 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित होने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 1,395 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 526 कनीय अभियंता और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। राज्य पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत हर प्रखंड में 2 कनीय अभियंता और 5-5 पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद होंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड में 20 वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी दी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा लोकसभा में मांगी गई सूचना पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के 730 जिलों के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर मंजूर किए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस की मदद, कानूनी सहायता, चिकित्सीय सहायता, मानसिक काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थायी आवास जैसी सुविधाएं और मदद तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 2,73,234 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 9,718 हेल्थ वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है।
पहले चरण का टीका लगवाने वालों में 1,51,701 हेल्थ वर्कर्स और 1,21,533 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। वहीं कल 1,293 हेल्थ वर्कर्स और 5,651 फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया, जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वाले कुल 1,702 हेल्थ वर्कर्स हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिगो एच ऑफरीन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत के उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा की है। उन्होंने विश्व के अन्य देशों से इस महामारी को समाप्त करने की दिशा में सभी आवश्यक सहयोग करने के लिए भी भारत की प्रशंसा की। इस साक्षात्कार को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 बजे से सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली केरोसिन में मिलावट की जांच करने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। तेल कंपनियों को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। गौरतलब है कि हजारीबाग जिले में जन वितरण की केरोसिन में विस्फोट की घटना के बाद विभाग ने ये कदम उठाया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस घटना के बाद जब केरोसिन की जांच कराई गई तो उसमें मिलावट की बात सामने आई है। साहिबगंज जिले में मल्टी मॉडल बंदरगाह के पास लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार के उप निदेशक ने मल्टी मॉडल बंदरगाह का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द किया जाएगा। इधर रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के पास रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया। राज्य में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कल मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। मातृभाषा दिवस को लेकर वाद विवाद, निबंधन लेखन, चित्रकला, संगीत, नाट्य मंचन, गायन और एलोक्यूशन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 4 मई से होने वाली बोर्ड और इंटरमीडिएट परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इस सिलसिले में दक्षिणी छोटानागपुर के शिक्षा उपनिदेशक ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जोहार पोषण कार्यक्रम को और विस्तार दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
सिंहभूम जिले के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जोहार पोषण कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूनिसेफ और दिल्ली की कुछ संस्थाओं द्वारा चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं को अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करने एवं समुदाय स्तर पर उनके प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जोहार पोषण कार्यक्रम के द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार सामुदायिक स्तर पर किया जा सकेगा तथा चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिले के सभी 2330 आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा किया जा सकेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए रांची जिला प्रशासन ने उगम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है। उपायुक्त ने बताया कि एमओयू के तहत शिक्षण कौशल और प्रबंधन तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में विशेष कार्य किए जाएंगे। इसके तहत इन विद्यालयों की 6000 छात्राओं के लिए कार्यशाला, प्रशिक्षण और मासिक बैठक के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पलामू जिले में टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा इको टूरिज्म के तहत 13 पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन इको टूरिज्म के लिए पहले चरण में 13 टूरिस्ट स्पॉट को विकसित करेगा। पीटीआर के क्षेत्र निदेशक सह मुख्य वन संरक्षक वाईके दास ने बताया कि केचकी, मंडल डैम, बेतला, कमलदह, मिर्चैया, गारू कोयल पुल, सुग्गा बांध, लोट फॉल, अक्सी, मारोमार, नेतरहाट कोयल व्यू पॉइंट, लोअर घगरी में इको टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि पीटीआर का जंगल सभी टाइगर रिजर्व में सर्वोत्तम है। इको सेंसिटिव जोन के कारण यहाँ सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि प्रबंधित है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए जीवन यापन के लिए मजदूरी या जंगली उत्पाद पर निर्भरता रहती है। ऐसे में इको टूरिज्म से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और उनकी जंगल पर निर्भरता कम होगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची रेल मंडल ने सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कुछ ट्रेनों का परिचालन स्थगित और कुछ ट्रेनों के आवागमन के समय में बदलाव किया है। 28 फरवरी और 1 मार्च को गोरखपुर हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा, जबकि रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी स्टेशन तक ही होगा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे में झारखंड के लापता 13 मजदूरों का पता नहीं चल सका है। राज्य श्रम विभाग द्वारा लापता मजदूरों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी ली जा रही है। एक पोर्टल में राज्य के 43 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 29 मजदूर के सुरक्षित और एक का शव बरामद होने की जानकारी मिली है। बोकारो जिले के रहने वाले राजीव कुमार का चयन भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम में हुआ है। बहरीन में आयोजित होने वाले फीफा एशिया चैंपियनशिप में वे टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम और झारखंड चैंबर द्वारा आज ट्रेड लाइसेंस के लिए रांची थोक वस्त्र विक्रेता संघ के मैकी रोड स्थित कार्यालय और कोकर में शिविर लगाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस के 346 पदों के लिए 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और यूनिसेफ का जागरूकता अभियान आज से 10 मार्च तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के सोन 25 फरवरी को धनबाद में एसएनएमएमसीएच और सदर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लेंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के पास 28 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। 26 फरवरी को वे जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में कहा, आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश अपनी जरूरतों के साथ दुनिया के लिए भी उत्पादन करता है। विदेश मंत्रालय ने आज पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में डिजी लॉकर के इस्तेमाल कार्य योजना की शुरू की। आवेदक भारत में कहीं से भी आवेदन में डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं लाभ।
राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2,73,200 से अधिक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण का लगाया जा चुका है टीका। और खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में जन वितरण प्रणाली की केरोसिन में मिलावट की जांच कराने का लिया फैसला। और इसके साथ ही अब तक के समाचार समाप्त हुए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।